मान सिंह का शाही सेवा में तृतीय काल 1589 से 1614 ईस्वी। ये तीसरा काल आमेर के शासक के रूप में था। 1587 में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उस समय बिहार में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। मान सिंह अभी बिहार की आंतरिक राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह अध्ययन भी नहीं कर पाया था कि उसी वक्त उसके पिता राजा भगवान दास की मृत्यु हो गई। अतः सम्राट की स्वीकृति से वह 14 फरवरी 1590 आमेर आए और वहाँ उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने उसे राजा की उपाधि और 5000 मनसब प्रदान किया। कुछ दिन आमेर में रहने के बाद मान सिंह बिहार लौट गए और सूबे में शांति व्यवस्था स्थापित करने के कार्य में जुट गए। यह मान सिंह के जीवन के एक लंबे और गौरवपूर्ण अध्याय की शुरुआत थी। बिहार के उद्दंड और अनुशासनहीन तथा विद्रोही सरदारों को दमन करने में मान सिंह को पूरी तरह सफलता मिली। इन विद्रोही सरदारों में गिरधोह, खड़गपुर और हाजीपुर के शासक शामिल थे। पूर्वी अभियान की सफलता के बाद मान सिंह ने पटना के दक्षिण के अभियान की तरफ ध्यान दिया। गया जिले में अनंत चेक ने आतंक जमा रखा था। सर्वप्रथम मान सिंह ने उसी के विरुद्ध चढ़ाई की और उसे पराजित किया। इसके बाद मान सिंह ने गया में शंभुपुरी के राजा को भी पराजित किया। इस प्रकार मान सिंह ने अपने पराक्रम और प्रशासनिक कुशलता से बिहार में शांति और व्यवस्था कायम की। मान सिंह द्वारा उड़ीसा की विजय। बिहार में विद्रोहियों का दमन करने और शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद अप्रैल 1590 मान सिंह ने उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए पटना से प्रस्थान किया। मान सिंह ने अपने युवा पुत्र जगत सिंह को अग्रिम सैनिक दस्तों के साथ उड़ीसा आक्रमण पर पहले भेज दिया। जगत सिंह में अनुभव और सूझबूझ की कमी थी, अतः उनको प्रारंभिक पराजय मिली। यहाँ तक कि राजपूत शिविर में उसके मरने की भी अफवाह फैल गई। रायपुर युद्ध की पराजय ने मान सिंह को क्रोधित कर दिया और उसने कुतुब खां पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। किंतु संयोगवश ही कुतुब खां की मृत्यु हो गई और उसके वजीर ख्वाजा ईसा खान ने और उसके पुत्र नासिर को सिंहासन पर बिठाकर मान सिंह से संधि वार्ता शुरू कर दी। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने, अकबर के नाम से खुतबा पढ़ने और सिक्के डलवाने और भविष्य में अकबर के प्रति स्वामीभक्त रहने का वचन दिया। साथ ही उसने जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मंदिर भी सम्राट को सौंपने की बात स्वीकार की। यद्यपि अकबर को यह संधि पसंद नहीं आई, फिर भी उसने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। 30 जनवरी 1593 राजा रामचंद्र देव मान सिंह से मिलने आया और उसने अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह मान सिंह के साथ कर दिया और उसी के साथ उड़ीसा की विजय पूरी हुई। लगभग 7 वर्ष तक मान सिंह बिहार का सूबेदार रहा और उसने अपनी सैनिक और राजनीतिक कुशलता के बल पर शांति एवं व्यवस्था स्थापित की। उड़ीसा पर मुगल प्रभुत्व को सुदृढ़ और विस्तृत भी किया। बंगाल की सूबेदारी। 17 मार्च 1594 अकबर ने मान सिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल में मान सिंह राजधानी के लिए सुरक्षित स्थान चाहता था, अतः उसने अकमहल के प्राचीन नगर के पास राजमहल नगर की नींव रखी और उसका नाम अकबर नगर रखा। परंतु जनसाधारण में यह नगर राजमहल के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। इस समय बंगाल में मुगलों की सत्ता पूर्ण रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। मान सिंह ने कूच बिहार को भी मुगलों की अधीनता में लाने का निश्चय किया। उसके समय कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण का शासन था, परंतु उसका चचेरा भाई पंत कुबर भी अपने आप को राज्य का उत्तराधिकारी मानकर उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा था। पंत कुंवर ने अफगानों के विद्रोही नेता ईसा खां से साठगांठ कर रखी थी और उसका सामना करने के लिए लक्ष्मी नारायण ने अकबर का संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय किया और उसी के अनुसार बंगाल के सूबेदार मान सिंह की सेवा में उपस्थित हो गया और उसके साथ एक संधि संपन्न कर ली। लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन का विवाह मान सिंह के साथ करके उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत बना लिया। दूसरी तरफ पंत कुंवर और ईसा खां ने मिलकर कूच बिहार पर धावे मारने शुरू कर दिए और उस राज्य के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। मान सिंह ने तत्काल उनके विरुद्ध एक सेना भेज दी। इसके अलावा मान सिंह ने अपने पुत्र दुर्जन सिंह को भी एक सैनिक दस्ते के साथ भेजा। किंतु तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मान सिंह ने संधि करना उचित समझा। वस्तुतः बंगाल की सूबेदारी उसके लिए
दिन प्रतिदिन अशुभ और कष्टदायक सिद्ध होती जा रही थी। अभी तक मान सिंह के 2 पुत्रों और अनेक सरदार भी मारे जा चुके थे और बंगाल की जलवायु ने उसके स्वयं के स्वास्थ्य को भी कमज़ोर बना दिया था। अतः वह स्वयं बंगाल से वापस जाना चाह रहा था, जिसे उसकी स्वीकृति भी मिल गई। राजधानी पहुंचने पर मान सिंह को बंगाल के उपद्रव की जानकारी मिली और सम्राट के आदेशानुसार उसे वापस बंगाल के लिए प्रस्थान करना पड़ा। बंगाल वापस आते ही मान सिंह विद्रोही अफगानों पर टूट पड़ा और उसने तब तक शस्त्र नहीं रखे जब तक कि महमूद खां काबुली के पुत्र शुजा और लाची कुचाल के पुत्र को सौंद ने आकर उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके आत्मसमर्पण के बाद बंगाल का विद्रोह लगभग समाप्त हो गया। मान सिंह ने ढाका के राजा केदार राय को मुगल सत्ता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया और उसे अपने इस कार्य में भी सफलता मिली। मान सिंह ने अपनी योग्यता और वीरता से बंगाल में शांति स्थापित की, किंतु कुल मिलाकर बंगाल की सूबेदारी उसके लिए कष्टप्रद ही रही। मान सिंह और जहांगीर। 15 अक्टूबर 1605 अकबर की मृत्यु हो गई और सलीम जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना। उसने मान सिंह को बंगाल का सूबेदार बनाकर आगरा से विदा किया। फिर भी जहांगीर को मान सिंह का भय था, इसलिए उस पर निगाह और नियंत्रण रखने के लिए बंगाल सूबे की दीवानी का अधिकार वजीर खां नामक एक अन्य अधिकारी को सौंपा। मान सिंह को बंगाल की तीसरी सूबेदारी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। इसका कारण था जहांगीर का उससे अप्रसन्न रहना। मान सिंह को बंगाल से बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। बंगाल से मान सिंह बिहार आ गया और रोहतास में रहने लगा। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मान सिंह को शाही दरबार में बुला भेजा, किंतु मान सिंह ने जानबूझकर देरी की और काफ़ी विलंब के बाद वह दरबार में उपस्थित हुआ। बाद में दक्षिण भारत में शाही सेना की उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मान सिंह को अपनी सेना से दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया। मान सिंह ने सम्राट से कुछ दिनों तक आमेर में रुककर फिर जाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। मान सिंह के लिए नवीन नियुक्ति अपमानजनक थी, क्योंकि अब तक वह स्वतंत्र कमान संभाले हुआ था, लेकिन अब उसे दक्षिण में अब्दुर्रहीम खान खाना की अधीनता में नियुक्त किया गया था। खान खाना उम्र और मनसब की दृष्टि से मान सिंह से कम था, जिससे मान सिंह के स्वाभिमान को चोट पहुंच रही थी। लगभग 1 वर्ष आमेर में आराम करने के बाद 1609 मान सिंह ने दक्षिण के लिए प्रस्थान किया और अपनी मृत्यु उपरांत दक्षिण भारत ही रहा। दक्षिण में मलिक अंबर अपनी छापामार युद्ध पद्धति और कूटनीति से मुगलों को परेशान कर रहा था। हालांकि उसके विरुद्ध मान सिंह को कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक तो दक्षिण में उसे स्वतंत्र नेतृत्व नहीं दिया गया था, दूसरा दक्षिण में तैनात मुगल सेना नायकों में आपसी सहयोग की भारी कमी थी, तीसरा मान सिंह वृद्धावस्था में था और साथ ही वह अपने जवान पुत्रों की मृत्यु से टूट भी चुका था। अंत में 6 जुलाई 1614 दक्षिण में एलिचपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। राजा मान सिंह अपने समय के एक पराक्रम सैनिक, साहसी, कुशल सेनानायक, चतुर राजनीतिज्ञ और सुयोग्य प्रशासक था। वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। राजा भारमल ने मुगल राजपूत सहयोग की जो आधारशिला रखी थी, मान सिंह ने उसको सुदृढ़ बनाया था। साथ ही उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार और संगठन में भी अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की थी। वास्तव में उन्हें मुगल साम्राज्य का एक स्तंभ माना जा सकता है।